दोस्तों, सायन का प्रिपरेशन किस प्रकार किया जाए इसके वीडियोस ऑलरेडी मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में हैं। आपको इन सायन को तोड़ने के बाद में जो फंजीसाइड है 1-2 चम्मच डाल देने का 1 आध लीटर में, और उसमें कम से कम ये फंजीसाइड में आपको 1 से 2 घंटा इंस्टेंट सायन हो या डिफॉलिएटेड सायन हो, उसे डुबा कर रखने का 2-4 घंटे। उससे क्या होगा कि जनरली पेड़ों पे जो फंगस रहता है वह दिखता नहीं हमें, और वह अगर से रहा तो उसमें प्रॉब्लम आने के चांसेस रहते हैं। इसलिए डुबो के रखने का पानी में 1-2 लीटर पानी में 2-3 चम्मच फंजीसाइड डाल के घोल करके उसमें ये ख्याल में रखो। तो इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल चुका हूँ कि किस प्रकार इन्हें ट्रीटमेंट किया जाएगा। मैं डबल रिपीट नहीं करूँगा, मैं भी तुमको सिर्फ प्रैक्टिकल बताना चाहता हूँ। समझो फंजीसाइड में डुबो के हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये समझो। अब देखिएगा, तो दोस्तों यह स्टोन है, ये सीड कहते हैं, यह लाल पत्ती का पेड़ है, ये रूट है। इसमें आपको करने का है ग्राफ्टिंग, तो इसे स्टोन ग्राफ्टिंग कहते हैं। जो तो इससे 3 या 4 सेंटीमीटर से हम इसे कट करेंगे। इसे 2 प्रकार से, घरगुती साधन से भी आप कर सकते, कोई ज़रूरी नहीं है आपके पास फ्रेश ब्लेड चाहिए, उसे आप घरगुती इससे ये ब्लेड को ऐसी 2 पार्ट में आपको यहाँ तोड़ देना है। जैसे अभी ये कंसीडर करो ये ब्लेड है, इसे बीच से एक झक ले ऐसा करके इसे तोड़ देने का है। यहाँ देखिएगा, तो यह साधारण ब्लेड मार्केट में मिल जाती है, कोई ज़रूरी नहीं है आपको ग्राफ्टिंग नाइफ ही होना करके। अब मेरे पास ग्राफ्टिंग नाइफ है, लेकिन 2-4-10 कलमों के लिए आप ग्राफ्टिंग नाइफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसको चलाने का तरीका मैं बताना चाहूँगा। मैं यहाँ से इसे कट कर दिया, यहाँ से नीचे से लेके 4 सेंटीमीटर पे लगभग 4-5 सेंटीमीटर लगभग ये ऐसी कट कर दिया दोस्तों, देखिएगा, ठीक है। इसके बाद में हम उसके लिए साधन आपकी यहाँ जो स्ट्रिप है, यहाँ स्ट्रिप है। अब यहाँ स्ट्रिप पतली वाली कहाँ से बनाओगे, तो आपको मार्केट में जो इस प्रकार की जो पॉलीथीन रहती है, जो शक्कर वक्कर लाते हैं, इसकी पॉलीथीन आप खड़ी पॉलीथीन ऐसी वर्टिकल कट करके बना सकते हैं आप, ऐसी पतली पॉलीथीन। ये तो ग्राफ्टिंग टेप है, आप मार्केट में मिलती है ऑनलाइन, तो आप मंगा सकते हैं। ऑनलाइन में सभी चीज़ें मिल जाती है। नहीं तो ये छोटे मोटे स्केल के लिए आप इस प्रकार के पॉलीथीन को कट कीजिए, जो मार्केट में शक्कर वक्कर लाते हैं उससे, ठीक है। और अब इसे वी चाप मारने का, अब प्रॉब्लम ये है कि वी चाप कितना मारने का, तो 2 से 3 सेंटीमीटर का देखिएगा इस प्रकार, या हल्का ऐसा चाप वी शेप का, या इस प्रकार ये हो गया इधर का। फिर इसको इस घुमाएगा, इसके बिल्कुल अपोजिट साइड में ये वी शेप का आपको इधर पतला हो गया, इधर मोटा हो गया, इस प्रकार नहीं चाहिए, तो आप इसे डबल से इधर इस प्रकार आप लेवल में ला सकते हैं। अब देखिएगा, इधर भी उतना हो गया, इधर भी उतना हो गया। यहाँ देखिएगा, दोनों तरफ ऑलरेडी बार्क है, इधर भी बार्क है, और यहाँ वी शेप हो गया। देखिएगा ये वी शेप ऐसा इस प्रकार। और ये जो कट रहता है इसे आप इस प्रकार 2 से 3 सेंटीमीटर। अब इसके बाद में अब इसमें चीरा मारने का सेंटर में बिल्कुल, तो यह चीरा मारने के वक्त ऐसा करने का, अप डाउन डायरेक्ट प्रेस नहीं करने का, उसमें हाथ में आने के चांसेस रहते हैं। कोई भी इसमें हो ग्राफ्टिंग में ख्याल में रखिएगा। यहाँ सेंटर से 2 से 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर थोड़ा ज़्यादा लेने का। हमने वहाँ अगर से 2 सेंटीमीटर लिया है तो यहाँ 3 सेंटीमीटर, ये देखिएगा। इसके बाद में हमें यहाँ जो सायन है फिट करने की, तो इसकी जो बार्क है बाहर की, तो इसके बार्क से मिलाने का है बाहर की। अब देखिएगा, दूसरे तरफ बाहर भी जाएगी तो चल जाएगा। यहाँ देखिएगा, इधर का ये पोर्शन मिलाने का है आपको, ये वाला पोर्शन, इसका बार्क और इसका बार्क एक जैसा आना चाहिए, इस प्रकार देखिएगा, दूसरे तरफ नहीं देखने का। अब मैं इसे अभी पॉलीथीन से बांधने जा रहा हूँ। अब यहाँ बांधते वक्त
आप ऊपर से भी बांध सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ। इसे थोड़ा ऐसा स्ट्रेच करने का, इस प्रकार, ताकि इलास्टिसिटी हो। ये इस प्रकार टाइट, और फिर नीचे घुमाते हुए आपको इस प्रकार ले जाना है, या ऐसा गोल 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 टाइटली। यह देखिएगा, ये देखिएगा, ये ऐसा इस प्रकार आपको घुमाते हुए ले जाना है। अब इसको थोड़ा ऐसी धागा निकाल के इसे आपको ये गठान इसमें से डालने की है। तो आप नीचे से भी बांधना चालू कर सकते हैं, ऊपर से भी। ये हो गया आपका। इस प्रकार आपको लॉट में अगर से बहुत सारे अगर से प्रमाण में अगर से आपको गुठली या उखाड़ के अप्रूटेड करके एक साथ एक जगह बैठ के करने का है, तो इसे आप पूरी गुठलियाँ उखाड़ लीजिएगा और ऐसी बांध के रख लीजिएगा। ऐसे रखते जाइएगा और बाद में एक साथ प्लांट कीजिएगा, जैसे अभी। तो दोस्तों, अब इसके बाद में ग्राफ्टिंग से सब होने के बाद में आपको पॉटिंग करना है। तो आपको मिट्टी और खाद मिक्स करना है, कंपोस्ट वगैरह। सॉइल प्रिपरेशन भी मैं बता चुका हूँ इसके पहले। इसमें 30% गोबर खाद डालने का, और मिट्टी और रेत 20% रेत मिक्स करने का। वाटर पर्कुलेशन अच्छा होता है। तो दोस्तों, अभी ये पुराने पैकेट थे मेरे पास, तो हम अभी इसी में ही यहाँ प्लांट लगाएंगे। तो अभी इसे हम यहाँ पर दोनों साथ में लगा देते हैं, और ये मिट्टी फिलअप कर देते हैं। और इनको पानी नहीं लगना चाहिए, कम से कम 25 से 30 दिन, कम से कम 30 दिन में यहाँ अंकुर फेंकना चालू कर देगा। उसके बाद में आप इसे रख सकते हैं, लेकिन इसे शेड में रखने का है अभी फ़िलहाल में। और दूसरी चीज़, इसे कैपिंग कर देने की। और ये कैपिंग अगर से आपके पास में नहीं है, तो इस प्रकार की आपको पॉलीथीन, इस प्रकार के आप पॉलीथीन बैग भी ऐसी सादी पॉलीथीन बैग ऐसे आप ढक सकते हैं। अगर आपके पास कैपिंग नहीं है तो ख्याल में रखिएगा। कोई ज़रूरी नहीं इस प्रकार की आप कैपिंग चाहिए। तो मेरे पास कैपिंग है ऑलरेडी, तो मैं ये कैपिंग पेप्सी की कैपिंग है, इस प्रकार इसे कैपिंग कर देता हूँ। क्योंकि ये जो जॉइंट है, इसे पानी नहीं लगना चाहिए कम से कम 20 से 25 दिन। और यहाँ भी एक कैपिंग कर दे रहा हूँ मैं। तो दोस्तों, कुछ लोग यहाँ पर ऐसी बांध देते हैं यहाँ पर, तो इससे एक नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। जब वेपराइजेशन यहाँ होता है, तो वहाँ पानी के बूंदे यहाँ पर जॉइंट पे आके फंगस लगने के चांस रहते हैं। इसलिए नीचे से आप बांधना मत, इसे कृपया बांधने का नहीं, ये ख्याल में रखिएगा। तो यह 20 से 25 दिन के बाद में स्प्राउटिंग होना शुरू हो जाएगी। तब जब स्प्राउटिंग शुरू होगी, तब आपको इसे निकाल लेने का है। स्प्राउटिंग यानी पाचरे निकलने के बाद में यहाँ से बर्ड्स निकलना शुरू हो गई, तो ये बर्ड्स निकलने के बाद में ये निकाल लेने के हैं आपको। जो हमने कैपिंग डाली है, निकाल लेने का है। बर्ड्स निकलना शुरू हो गई तो इसे निकाल देना है। अब इसे निकालने के बाद में आपको क्या करना है? बर्ड्स निकलने के बाद में यहाँ जो पॉलीथीन है, यहाँ आपको कब छोड़ने का है? तो यहाँ पॉलीथीन कब छोड़ने का है? लगभग आपको 3 महीने के बाद में। अभी बांधा है आपने, तो यहाँ 3 महीने के बाद में यहाँ ब्लेड मार के यहाँ जो बंधा हुआ ये पॉलीथीन है, 3 महीने के बाद में छोड़ देने का है। उसके बाद में इसमें जो कीटक वीटक लगते हैं, तो उसके लिए आप कोई भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। और दूसरी रही बात, इसे अभी ज़मीन में प्लांटिंग कब करने का इन प्लांटों को, तो आपके सवाल आते, तो आप इसे 3 महीने बाद में, यानी सितंबर अक्टूबर में इसे आप ज़मीन में लगा सकते हैं। तो अभी हम इसे पानी डाल देते हैं। अब दोस्तों, सवाल यह है कि इसे लगाते वक्त प्रिकॉशन कौन सी लेने की है?
तो ये जो ग्राफ्टिंग का जो पार्ट है जहाँ अपन ने झिल्ली बांधे है, यह पार्ट ज़मीन के ऊपर हमेशा रहना चाहिए। ये ज़मीन के नीचे नहीं गड़ाना चाहिए। जब गड़ाने की बात आई आपको, ज़मीन में डालने की बात है प्लांट को, तो यह ग्राफ्टिंग का जो जॉइंट है यह ज़मीन के ऊपर हमेशा रहे, यह ध्यान देने की बात है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सीज़न आ गया है ग्राफ्टिंग का। थैंक यू।